ओम नमः सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो अजयानम नमो लोय सवसावणम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः अविरशतुनोत्प्रक्षालित सकलभूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती अर्जुनो दुरितन अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जन शलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्यजीवने प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं त्रिपदं पुराणानामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां मनोचुसार माध्यम श्री रविसेन आचार्येण विरचितं सवेरे सावधान सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम पुनाद्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बच्चों को का उच्चारण काफ़ी सही हो गया, बच्चों को कुछ याद सा भी हुआ, बहुत बढ़िया। इसकी है ना मेमोरी तेज है इस मामले में, ये रटता बहुत जल्दी है। मैंने उसमें भी देख लिया था, मतलब इसकी क्लास इसकी एज को देखते हुए मेरे दिमाग में ये था ऐसा कह रहा जैसे इसका बाबा हो। मुझे ये लगता है कि ये ना 16 सपने का अर्थ कैसे याद करेगा, इसने वो भी याद कर लेता। इसने वो भजन शार्प मेमोरी है। वो भजन कौन से किसका था? इसी का था। नहीं इसका तो था, उसमें क्या नाम था वो ना वो वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है, बड़े डायलॉग के अच्छे याद कर लेता है। मम्मी सुनो, इसके अंदर क्या क्या आ चुका? कलर ठीक कर लो जरा सा। इसके अंदर अब तक क्या क्या प्रकरण आ चुका ये बता रहा तुम्हारे से मैं। इसके अंदर एक प्रकरण तो ये आ चुका कि राक्षस वंश की स्थापना कैसे हुई। राक्षस वंश की स्थापना कैसे हुई, वानर वंश की स्थापना कैसे हुई, ठीक है ना। और इसके बाद जो प्रकरण आया था इक्ष्वाकु वंश की स्थापना कैसे हुई। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना भरत जी के पुत्रों के कारण तो सूर्यवंश आया था। भरत जी के पुत्रों के कारण तो सूर्यवंश की स्थापना हुई थी, और सूर्यवंश के अंदर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई, और इक्ष्वाकु वंश के अंदर ही रघुकुल वंश की स्थापना हुई, और उसी रघुकुल के अंदर रामचंद्र ये दशरथ जी आए, दशरथ जी के बाद उनके पुत्र आए, ठीक है ना। और ऐसे ही हरिवंश की स्थापना कैसे हुई? हरिवंश, हाँ, तो हरिवंश के अंदर ही राजा जनक आए। राजा जनक, ठीक है ना। ये सब कुछ हो चुका। आज रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का जन्म के कब प्रकरण है? हाँ, इन चारों भाइयों के जन्म का प्रकरण आज आएगा। उत्तर दिशा में कौतुक मंगल नाम का नगर है। उत्तर दिशा में एक कौतुक मंगल नाम का नगर है, जिसका परकोटा पर्वत जैसा ऊंचा है, चारों तरफ की दीवारें परकोटा। वहां राजा शुभमति राज्य करता था। वह नाम से ही नहीं कार्य से भी शुभमति ही था। शुभमति का मतलब जिसकी बुद्धि अच्छी हो। उसकी रानी पृथुश्री से एक पुत्री तथा सुपुत्र द्रोण मेघ थे। ये हर तरह से उसकी एक पुत्री तथा पुत्र द्रोण और मेघ मतलब दो होंगे, एक का नाम द्रोण होगा, एक का नाम मेघ होगा। ये हर तरह से सर्वगुण संपन्न थे। पुत्री कैकई अति सुंदर
सर्व अंग मनोहर, अद्भुत लक्षण, सर्व कला की पारगामिनी थी। सम्यक दर्शन श्राविका के व्रत रखने वाली, जिन शासन की वेता माँ श्रद्धावती, सांख्य, पातंजलिय, वैशेषिक, वेदांत, न्याय, मीमांसा, चारवाक आदि पर शास्त्रों के रहस्य की ज्ञाता। बेटा कुछ शब्द तुम्हारे हो सकता है समझ में ना आए हो, अभी मैं तुम्हें उनके मतलब भी बता रहा हूं। जरा एक चीज में पीछे भी देखनी पड़ रही है। देखो बेटा एक ध्यान दो, पिछली क्लास के अंदर दशरथ जी की 3 शादियां तो दिखा दी थी। किससे दिखाई थी? कौशल्या से दिखाई थी, सुमित्रा से दिखाई थी और सुप्रभा से दिखाई थी। ठीक है ना। उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में आया था कि कैकेयी का जिक्र क्यों नहीं आया। कैकेयी का तो बहुत जरूरी है। अगर कैकेयी का जिक्र ना होता तो फिर पद्म पुराण की आवश्यकता ही ना पड़ती। ठीक है ना। तो बहुत प्रशंसा हुई। हाँ वही बताया इन्होंने। यहाँ अब कैकेयी का ही वर्णन आ रहा है। ये जो वर्णन बता रहे ना कि बहुत सुंदर थी, अद्भुत लक्षण वाली थी, सर्व कला की थी। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कुछ दर्शन ऐसे हैं जो हम लोग विपरीत दर्शन बोलते हैं। जैन दर्शन के विपरीत दर्शन हैं। कौन कौन से दर्शन का नाम लिया इन्होंने? सांख्य, पातंजल्य, वैशेषिक, वेदांत, न्याय, मीमांसा, चारवाक, सारों का नाम दे दिया इन्होंने। ठीक है ना। ये 6 दर्शन हैं। 6 दर्शन कुल मिला के भारतीय दर्शन में बेटा 9 दर्शन होते हैं। कितने दर्शन है? भारतीय दर्शन में 9 दर्शन है। ठीक है ना। इन्होंने जैन दर्शन को छोड़ के बाकी दर्शनों के नाम लिए हैं। ठीक है ना। किसी दिन मौका लगेगा तुम लोगों को, अगर रेगुलर क्लास में आया करोगे। 8 दर्शन बताए के नाम लिए तुमने, जब 9 दर्शन है। गिन जरा चल तुमने देख बता रहा मैं। सांख्य, पातंजल्य, वैशेषिक, वेदांत, न्याय, मीमांसा, चारवाक। उसके बाद इन्होंने कह दिया आदि, क्योंकि इन्होंने हैं बेटा आदि कहा इन्होंने। और 8वां है बोध। 8वां है बोध है। 9वां जैन। भारतीय दर्शनों में 9 दर्शन की बात होती है। ठीक है ना। और बौद्ध दर्शन तो बेटा बाद में चालू हुआ ना। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध ने चालू किया, और गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के भी बाद हुए। और ये रामचंद्र जी के टाइम की बात है, तो बौद्ध दर्शन कहाँ से कह देते? सोचो अगर इन्होंने बौद्ध दर्शन, अरे महावीर स्वामी साथ साथ के, अगर बौद्ध दर्शन का नाम ले लेते ही है तो फिर तुम मुझे पढ़ते ना, तुम कहते ना हाँ महाराज जी झूठ बोल रहे। ठीक है ना। वो तो हुआ भी बाद में ही ना, तो इसलिए इन्होंने 8 का नाम लिया है। तो इन दर्शनों की ज्ञाता थी, मतलब जैन दर्शन तो जानती थी, जैन के विपरीत जो दर्शन थे उनको भी जानती थी। लौकिक शास्त्र, श्रृंगार आदि का रहस्य जानने वाली, नृत्य कला में निपुण, सर्व भेदों को जानने वाली महासंगीतज्ञ थी। कौन? कैकेयी। ऐसा कोई गुण नहीं है जो कैकेयी में ना हो। कहां तक बताया जाए, राजा ने अपनी कन्या के लिए स्वयंवर आयोजित किया। उन राजाओं की भीड़ के साथ दशरथ तथा जनक भी वहां पहुंचे। हालांकि उनके साथ राजसत्ता एवं ऐश्वर्य नहीं था। राजसत्ता और ऐश्वर्य क्यों नहीं थी? दशरथ जी के पास क्यों नहीं थी? उस टाइम भागे हुए थे विभीषण से डर के। विभीषण से डर के। अच्छा तू एक, हाँ विभीषण से डर के भागे हुए थे ना दोनों राजा, जनक और दशरथ जी डर के भागे हुए थे। विभीषण उनको मारना चाह रहे थे। उनको किसी महानिमित्तज्ञ ने ये बताया था कि आपकी रावण को, आपकी मृत्यु के कारण ये राजा जनक की पुत्री और राजा दशरथ का पुत्र होगा। राजा जनक की पुत्री
और राजा दशरथ के पुत्रों के निमित्त से आपकी मृत्यु होगी। रावण को यह बताया था तो इसलिए रावण किसी महानिमित्त चारणनिधिधारी मुनि ने, चारणनिधिधारी मुनि ने यह बताया था। अच्छा। तो इसके लिए रावण वो क्या नाम, ये जनक और दशरथ जी अपने देश से बाहर निकल गए थे, उनके मंत्रियों ने कहा था, और उनके पुतले बना दिए थे, उनके पुतले बना दिए थे। विभीषण वहां आए थे और विभीषण उनके गर्दन काट के ले गए थे, समुद्र में डाल दिए थे विभीषण ने। लेकिन किसके कहने पे? अपने आप। सुन, दोबारा से सुन कहानी। ऐसा हुआ, रावण के पास एक महानिमित्त अज्ञ मुनि आए, उन्होंने ये बताया कि राजा जनक की पुत्री और राजा दशरथ के पुत्र आपकी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो विभीषण को चिंता हुई। विभीषण ने कहा कि जब हम पेड़ ही काट देंगे तो फल कहाँ से लगेगा, हम महाराज जनक को और महाराज दशरथ को मार देंगे। विभीषण ने कहा, विभीषण तो उसका भाई था रावण का। तो रावण की मृत्यु के उपाय तो खत्म करने होते हैं, आपस में प्रेम है भाइयों में, तीनों में। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं उन दोनों को मार दूंगा, और ये बात नारद जी ने बता दी, दशरथ जी को बता दी, जनक को भी बता दी, और ये बताया कि आप है ना सम्यक दृष्टि हो, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग कैसे अवध हो, और वे तो विद्याधर हैं, वे तो मार देंगे आपको, आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। तो वे चिंतित हुए। तो उनके मंत्रियों ने यूँ कहा, आप भेष बदल के यहाँ से निकल जाओ, ठीक है ना। और उन्होंने उनके जैसे बिल्कुल ऐसे देखने वाले पुतले बनाए, विभीषण ने उनका वध कर दिया, और उनको झरोखे में ऐसा खड़ा कर दिया कि उससे उन्हें पूरे के पूरे राज्य को देख रहे हुए, और उनके राज्य में ये कहलवा दिया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए वे अभी दरबार में नहीं आ पाएंगे। तो वे इससे से करके छुप कर वे निकल के चले गए। विभीषण आया, विभीषण ने उनको की गर्दन काट के समुद्र में डाल दिया, चला गया। सबको पता चल गया कि वे मर गए। तो वे तो मंत्री भी चाहते थे सबको ये पता चल जाए कि वे मर गए। जनक और दशरथ जी, राजा जनक और राजा दशरथ मर गए, मर गए। तो दोनों अलग जगह थे, एक ही जगह थे? मिथिला के तो राजा सीता जी और है ना रामचंद्र जी एक ही शहर में कोई हुए थे। जनक की पुत्री तो सीता जी थी। अलग अलग जगह करा होगा। हाँ हाँ, मिथिलापुर में तो है ना राजा जनक थे, और ये अयोध्या में राजा दशरथ थे। तो इनकी रानियां बहुत विलाप करने लगी कि वे विधवा हो गई। तो उनको तो समझाना पड़ा कि वे जीवित हैं, ये तो पुतले मरे। लेकिन और जगह कुछ जानकारी नहीं दी, और राजाओं से कह दिया कि अभी आप मत आना। ये कहानी है। तो ये पहुंचे कहाँ, कैकेयी के स्वयंवर में, ठीक है ना। परंतु गुणों में वे वहां उपस्थित राजाओं से भी श्रेष्ठ थे। सब राजा सिंहासनों पर बैठे, द्वारपाल ने कन्या को सभी के नाम और गुणों के विवरण के दिए, परंतु उस विवेकशील साधु रूपिणी मनुष्य के लक्षणों को जानने वाली राजकन्या ने तो पहले ही नेत्र रूपी नीलकमल की माला दशरथ के गले में डाल दी, और फिर द्रव्य रूप से रत्नमाला लोकाचार के लिए दशरथ के गले में डाल दी। ये बताया कि पहले तो आंखों से ही डाल दी माला, और फिर सचमुच में भी डाल दी। यह देखकर राजा क्रोधित होकर बोलने लगे, इतने बड़े बड़े उच्च वंश के राजाओं के होते हुए एक अजनबी विदेशी के गले में यह माला डालकर हमारा अपमान किया है। हम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस विदेशी को बांधकर कन्या का अपहरण कर लो। राजा कह रहे, इस विदेशी को तो बांध दो और कन्या का अपहरण करके ले जाएंगे। राजा शुभमती ने व्याकुल होकर दशरथ से कहा, तुम कन्या अर्थात पत्नी को लेकर रथ में बैठो और यहाँ से भाग जाओ, मैं इन दुष्टों से निपटता हूँ। तो दशरथ ने हंसकर कहा, हे महाराज, आप निश्चिंत रहो, आप देखें कि मैं इनको 10 दिशाओं से भगाता हूँ। फिर स्वयं भी रथ पर चढ़े और साथ में ही कैकेयी को भी रथ में चढ़ा लिया। तो कैकेयी ने घोड़ों की रास हाथ में ली, मतलब कैकेयी सारथी बन गई। कैकेयी सारथी बन गई। कैकेयी ने रथ चलाया
यहाँ वचन दे। यहाँ पे वचन यहाँ पे वचन मिलेगा। कैकेयी ने तो रथ चलाया और दशरथ जी ने युद्ध किया। बिल्कुल सही कह रही तुम, है सही कह रही तुम, ऐसा ही होगा। और बोली हे नाथ, आपकी आज्ञा हो तथा मौत, जिसकी मौत का समय आ गया है, रथ उसी की तरफ ले चलूं? आपकी आज्ञा हो तो जिसकी मौत आ गई हो उसके पास ही रथ लेके चलती हूँ मैं, उसी को मारते हैं। तो राजा दशरथ ने कहा, हे प्रिय, इन गरीबों को मारने से क्या फायदा? जो इस सारी सेना के नेता अधिपति बना हुआ है राजा हेमचंद्र, जिसके सिर पर यह सफेद चंद्रमा जैसा छत्र है, रथ उसी के सामने ले चलो। उनका कहना यह था कि सैनिकों के पास नहीं, राजा के पास लेके चलो। हे रण पंडिते, आज मैं उसी का घर चूर करूंगा। पति की आज्ञा मान कैकेयी ने रथ उधर ही मोड़ लिया और जैसे ही दशरथ ने अपना युद्ध कौशल दिखाना आरंभ किया, थोड़ी ही देर में हेमचंद का मान सम्मान एवं सेना सब कुछ नष्ट हो गई और वह अपना मुंह काला कर वहां से जान बचाकर भागा। तब हेमचंद, हाँ, तब दशरथ ने कैकेयी से विधि पूर्वक विवाह किया और अयोध्या वापस लौटे। दशरथ ने सभी रानियों के बीच खड़े होकर कैकेयी की प्रशंसा की और वर मांगने के लिए कहा। आगे समझ में, यहाँ पर वर मिले थे। कैकेयी ने कहा, आप अभी इसे अपने पास रखें, समय आने पर मांग लूंगी। तब दशरथ ने हर्षपूर्वक कहा, ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा हो मांग लेना। एक रात्रि में कौशल्या ने रात्रि के अंतिम पहर अद्भुत सपने देखे। बेटा सुनो, तीर्थंकर की माता को तो 16 सपने आते हैं, लेकिन मोक्षगामी की माताओं को भी सपने आते हैं। 16 नहीं आते, लेकिन आते उनको भी हैं, मोक्षगामी की पत्नियों को भी हैं। सपने क्या जानता है वो भी? हाँ, बताएंगे ना वो। अच्छा, हाँ। सपने तो बहुत आता है। वे सपने नहीं, उनके सटीक, उनके सपने ऐसे सटीक आते हैं जिससे ये पता चल जाए कि चरम शरीर ही हैं। जैसे हनुमान जी के सपने सुने थे तुमने? सुने थे ना, हनुमान जी की माता के सपने। हनुमान जी के नहीं, उनकी माता के सपने, अंजना के, है ना। क्या मोक्षगामी की माताओं को भी सपने आते हैं, मोक्षगामी की माताओं को। पिता को भी आते हैं, पिता को क्या आएंगे? पिता को तो जो तू दिखा देगी वो आएंगे। हाँ, उज्जवल ऐरावत हाथी, देखो, उज्जवल ऐरावत हाथी के तुल्य हाथी, महाकेसरी सिंह, तीर्थंकर की माता के भी है ना ये, सूर्य, पूर्णमासी का चंद्रमा इत्यादि। ये सपने देखकर उनको आश्चर्य हुआ और पति के पास सिंहासन पर जब अगले दिन बैठी तो विनय पूर्वक अपने सपने के बारे में पति को बताया। समस्त विद्याओं और विज्ञान के पारगामी राजा ने सपनों का फल बताया। हे कांते, परम आश्चर्यकारी, मोक्षगामी, अंदर तथा बाहरी शत्रु को जीतने वाला। अंदर के शत्रु और बाहर के शत्रु। अंदर के शत्रु कौन है? अंदर के शत्रु कौन है? राग देश, हाँ, पाप, कर्म, ये अंदर के शत्रु हैं। और बाहर के ऐसे जैसा उनका रावण था, ठीक है ना। पाप और कषाय अंदर के शत्रु है। हाँ हाँ, कर्म, अंदर के शत्रु कुल मिला के एक ही शब्द में कहो तो कर्म है, ठीक है ना। जीतने वाला मां पराक्रमी जीव तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेगा। कौशल्या ने कैकेयी व महाराज के साथ जाकर जिनेन के चैताल्य में भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। कौशल्या ने कैकेयी के साथ जाकर। स्वप्न किसको आए थे? कौशल्या को। मोक्षगामी जीव किसके था? कौशल्या, राम जी थे ना। फिर समय पर कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया और उगते सूर्य की तरह वर्ण, सुंदर एवं शुभ लक्षणों से युक्त राजा दशरथ ने पुत्र जन्मोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया तथा इनका नाम पद्म रखा। इसलिए इस ग्रंथ का नाम। फिर सुमित्रा ने अद्भुत सपने देखे। अब देखो, सुमित्रा के कौन होंगे? कहाँ जाएंगे?
नहीं नहीं मुखी नहीं। ठीक है ना, लेकिन नारायण है, नारायण है, महापुरुष है, शिला का पुरुष है। ठीक है ना, इस शिला का पुरुष है, महापुरुष, मतलब महापुरुष से भी अधिक पदवी शिला का पुरुष के, शिला का पुरुष केवल 63 है, तो शिला का पुरुष है। ठीक है ना, लक्ष्मण जी शिला का पुरुष है, नारायण है, लक्ष्मण जी नारायण है, शिला का पुरुष है। तो उनकी माता ने भी शुभ सपने देखे। कौन कौन से देखे? उगते सूर्य का वर्ण, सुंदर एवं शुभ लक्षणों से युक्त। नहीं, फिर सुमित्रा ने अद्भुत सपने देखे। एक बड़ा केसरी सिंह, लक्ष्मी और कीर्ति बहुत सुंदर सजे हुए जल से भरे कलश में ढके हुए, उस जल से स्नान करती हुई स्वयं सुमित्रा, उनकी माता खुद। एक बड़े प्रचंड रूप से शोभायमान सूर्य, शत्रुघ्न की माता, लक्ष्मण जी की माता, लक्ष्मण जी की, नाना प्रकार के रत्नों से मंडित चक्र। सुमित्रा ने जब राजा से विनय पूर्वक अपने सपनों का वृतांत बताने के लिए कहा तो उन्होंने बताया, हे सुमित्रा, पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध शत्रुओं के समूह को नाश करने वाला माँ तेजस्वी पुत्र तुम्हारे गर्भ में अवतरण कर रहा है, तुम उसकी माँ बनने वाली हो। समय पर सुमित्रा ने पुत्र को जन्म दिया। उस समय रावण की लंका में हजारों उत्पात और अपशकुन हुए। ठीक है ना, एवं बहुत से राजाओं के यहाँ शुभ शकुन हुए, जो उनके शत्रु थे उनके यहाँ शकुन हुए। इस प्रकार बालक का नाम लक्ष्मण रखा। शकुन की क्या मतलब? शकुन मतलब ऐसा है कि रावण के यहाँ तो अपशकुन हुए, ठीक है ना, और बहुत से राजाओं के यहाँ शकुन हुए, शुभ। ठीक है ना, दोनों ही बालक अपनी बाल क्रीड़ाओं से सबका चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। महल में रहते तो परिवार के लोगों को अपनी मोहिनी से सम्मोहित करते, और जब महल के बाहर खेलने लगे तो सारी प्रजा को सम्मोहित कर देते। फिर केकई ने दिव्य रूप महाभाग्य भरत के नाम के पुत्र को जन्म दिया। ठीक है ना, ये वैरागी थे शुरू से ही भरत जी। भरत जी शुरू से ही वैरागी थे। भरत जी शुरू से वैरागी थे। इनका है ना परिग्रह में मन नहीं लगता था। भरत जी का नाम उसमें तो पढ़ा नहीं हमने, निर्वाण कांड में तो नहीं सुना, अब पता चल जाएगा इससे। ठीक है ना, और सुप्रभा ने शत्रुघ्न को जन्म दिया। ठीक है ना, इनकी चारों ही रानियों ने एक को जन्म दिया था। दशरथ की 4 रानियां जैसे हैं, 4 रानियां, हाँ, सुप्रभा 3 नंबर पे थी और केकई 4 नंबर पे थी। दशरथ की 4 रानियां जैसे 4 दिशाओं के 4 दिशाएं और उनके 4 पुत्र समुद्र के समान गंभीर, पर्वत समान अचल और जगत के प्रिय, और चारों को विद्या प्राप्त करने के लिए योग्य गुरु के पास भेज दिया। कापिल्य एक बहुत सुंदर नगर है। उस समय नगर में शिवी नाम का एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी ईशु और उसके दोनों पुत्र, उन दोनों के पुत्र हरिराम रहते थे। उन दोनों का एक पुत्र था हरिनाम। माता पिता के लाड़ ने हरिनाम को बिगाड़ दिया। यद्यपि नगर में धर्म विद्या सभी सुलभ थी, परंतु इनमें से किसी को भी प्राप्त नहीं किया। उसने इनमें से किसी चीज को प्राप्त नहीं किया। माता पिता ने सोचा विदेश जाकर शायद सुधर जाए, अतः उसे घर से निकाल दिया। वह केवल शरीर पर धारण वस्त्रों से ही वहां निकलकर राजगृह ही पहुंचा। राजगृह में क्या है? राजगिरी मगध की राजधानी। चंद्रगुप्त ना मगध का राजा। हाँ, और भी बहुत सारे राजा हुए, केवल एक चंद्रगुप्त अकेला ही नहीं हुआ, सैनिक भी थे। वहां वैष्णव नाम का धनुर्विद्या के गुरु अपने हजारों शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाते थे।
वह भी उनका शिष्य बन धनुर्विद्या सीखने लगा। शीघ्र ही वह उन सभी शिष्यों से भी ज्यादा प्रवीण हो गया। कौन? एक ब्राह्मण था, उनका लड़का। उस समय नगर के राजा को जब यह पता चला कि एक ब्राह्मण पुत्र राजकुमारों से भी ज्यादा प्रवीण हो गया है, वह क्रोधित हो गया। राजा ने गुरु वेवस्त्व से कहा कि हम तुम्हारे शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते हैं। गुरु ने अरि नाम को समझाया कि तुम राजा के समक्ष मूर्ख बन जाना, और उसने ऐसे ही किया। तो राजा ने गुरु से पूछा, यह झूठी प्रशंसा क्यों? गुरु ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया और अपनी पुत्री से अरि की शादी कर दी। हैं? ऐसा हुआ, सुनो, ऐसा हुआ, एक राजगुरु था, उसके पास राजकुमार धनुर्विद्या सीखने आते थे। ये रामचंद्र? नहीं नहीं नहीं, उनके बारे में नहीं, मगध की बात है, मगध की बात है। तो वे तो अयोध्या में थे, ये मगध की बात है। तो वहां पे एक ब्राह्मण का लड़का भी सीखने के लिए आ गया, और वो लड़का ऐसा था, वो शरारती बहुत ज्यादा था। उसके पापा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, और वो केवल कपड़ों में निकाला, उसे कुछ दिया भी नहीं। तो वो गुरुजी के पास गया और उसने धनुर्विद्या सीख ली, और वो राजकुमार से भी ज्यादा तेज हो गया। तो राजा को बहुत बुरा लगा कि हमारे बच्चे तो सीखे नहीं और वो इतना ज्यादा क्यों सीख गया। राजा देखने के लिए आया कि वाकई वो कितना सीखा। तो परीक्षा ली, तो गुरु ने कह दिया कि राजा के सामने बेवकूफ बन जाना, उसको, लड़के को। हाँ, तो राजा के सामने बेवकूफ ही बन गया। तो राजा ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं जानता, ये तो मूर्ख है, लोग इसकी वैसी प्रशंसा करते हैं। राजा, गुरु बोलना कुछ नहीं, राजा खुश होकर चला गया। तो गुरु ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर दी। किसने? गुरु ने। गुरु ने उस लड़के से ही कर दी। हाँ, शादी कर दी तथा दोनों नगर से दूर कहीं जाने का परामर्श दिया, और उनसे कहा तुम इस नगर से कहीं दूर चले जाओ। हैं? और अपने उन दोनों से ये कहा कि वीडियो तो नहीं लगा दूं। हाँ, चलो बाद में बताऊंगा मम्मी। अरे वहां से अयोध्या आ गया। आज थोड़ा कम कर देना। हम्म 2-3 लाइन। ठीक, अरे वहां से चल दिया। अयोध्या आ गया और दशरथ को धनुर्विद्या दिखाई। राजा ने प्रभावित होकर चारों पुत्र को अरि के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए भेज दिया। यो बना इनका चारों का गुरु, ये बना। चारों भाई धनुर्विद्या में अति प्रवीणता प्राप्त करने में सफल रहे और वे युद्ध विद्या के पारंगत बन गए। चारों ने अनेक विद्या अपने गुरु से पाई और उन्हें सिद्ध किया। राजा ने अपने पुत्रों को सारी विद्याओं में अति प्रवीण देखकर प्रसन्नता तथा गर्व का अनुभव किया और सभी गुरुओं को धन सम्मान देकर उन सबकी इच्छा पूरी की। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेर दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेर दो, जन्म दुख मेट दो, रण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। तुमो शरणता मेल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समो शरण सा मेल तुम्हारा जैसे भैया, कौन कौन से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सही, जन्म दुख में दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो। सात छह द्रव्य बताए उपकारी मैया, सात छह द्रव्य बताए उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी लगा दो नैया, जन्म दुख में दो, जिनवाणी जग मैया दुख में दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया,
संकट मोचन नाम तुम्हारा, तुम हो जग की मैया। हाथ जोड़कर शीश नवाऊं, पढ़ो तुम्हारे पैया। जन्म दुख में दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख में दो या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। तो वाणी में सकनहूँ सुधा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जबू दिन, जो तेरी शरणा गए सो पाए। जिनवाणी माता की जय। जय जिने।